सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि देश के किसानों का सरकार से भरोसा उठ चुका है। किसान सरकार से पूरी तरह से दुखी हैं। एक डॉक्टर अपने इलाज और दवा की कीमत खुद तय करता है। मिठाई वाला अपनी मिठाई की कीमत खुद तय करता है। व्यापारी अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद तय करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय नहीं कर सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बातें गढ़ी केसरी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश के किसान अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों को उनका हक नहीं देना चाहती। सरकार ने किसानों को बदनाम करने के लिए कभी उन्हें खालिस्तान कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, यहां तक कि किसानों को देशद्रोही भी कहा गया। ये काफी पीड़ादायक बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान किया कि वे खुद किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का निवारण करें। कांग्रेस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का देश को आजाद करवाने में अहम योगदान रहा। आजादी के बाद भी देश के नवनिर्माण में कांग्रेस की अहम भूमिका रही। अभी कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही नया अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस संकट के इस दौर से निकल आएगी। सोनीपत 24 के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। भारत भावनाओं का देश है और श्रद्धा, विश्वास और आस्था का देश है। भारत की विशेषता और महानता ही ये है कि यहाँ लोग मानते हैं कि परमात्मा की कृपा से सब अच्छा होगा। श्रीमद् भागवत कथा जहाँ होती है वो स्थान धन्य हो जाता है। जो उसका आयोजन करते हैं वो आयोजक धन्य हो जाते हैं। जिन कानों से भागवत सुनी जाती है वो कान धन्य हो जाते हैं। श्रीमुख से उच्चारित होती है जिस मुख से वह व्यासपीठ धन्य हो जाती है। और यही भागवत का महत्व है। देश के किसानों का भरोसा सरकार से उठ चुका है। किसानों की तकलीफ को सरकार समझ नहीं रही है। देश का किसान बहुत दुखी है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है और विडंबना है कि हलवाई अपनी मिठाई की कीमत खुद तय करता है, डॉक्टर अपनी दवाई की कीमत खुद तय करता है। तमाम लोग अपने प्रोडक्ट का मूल्य खुद निर्धारित करते हैं, लेकिन किसान एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा वर्ग है कि जिसकी फसल की कीमत दूसरे निर्धारित करते हैं। और किसान सिर्फ ये चाहता है कि उसकी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसे मिल जाए। लेकिन अफसोस की बात कि मोदी सरकार किसान को उसका हक नहीं देना चाहती है। दूसरा और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसानों को अपमानित करने का, बदनाम करने का षड्यंत्र सरकार के द्वारा रचा गया। किसानों को कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी देशद्रोही कहा गया। ये बहुत पीड़ादायक है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये अपील करूँगा कि वो किसान नेताओं से स्वयं बात करें। और लगभग 3 महीने से किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं। इनके दर्द को सुन कर के उसका निवारण करें। सबसे पुरानी पार्टी है। देश की आज़ादी में भी कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के बाद देश के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका रही है। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। आज कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन कांग्रेस
संकट के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बहुत ही जल्दी इस संकट का निवारण करने में जुटे हैं। कांग्रेस को नया अध्यक्ष जल्दी मिलना चाहिए, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है।